मैं बताऊं आपको, पहले मनमोहन सिंह जी यंग एज में हम इकट्ठे पढ़ते थे 1952 में हिंदू कॉलेज अमृतसर। और वो इंटेलिजेंट थे, बहुत बड़े शांत तबीयत के थे, मेरे दोस्त थे। क्योंकि जब प्राइम मिनिस्टर थे एक बार मेरे को चंडीगढ़ या दिल्ली मिले थे बगैर मेरे कॉल किए, और वो उसको इतना शरीफ आदमी थे और कुछ ह्यूमिलिटी बड़ी थी, तो मेरे को पहचान गया। वो कहता हंसराज की हाल है, याद आता है, बहुत प्यार वाले थे एंड ही वाज अ ग्रेट मैन। और इंडिया का भी टैक्सेशन प्रॉब्लम उन्होंने सॉल्व किए थे, फाइनेंस मिनिस्टर फॉर विच इज वेरी वेल नोन। तो भगवान उसकी आत्मा को शांति दे, बहुत अफसोस हुआ है। प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का चंडीगढ़ से विशेष नाता रहा है। वो सेक्टर 11 में रहते थे, यहाँ उनका घर भी है, और उनके मित्र हैं हंसराज जी, वो मेरे साथ हैं, जो उनके यहाँ पड़ोस में रहते भी हैं। हंसराज जी कैसे याद करते हैं मनमोहन सिंह जी को आज उनका? मैं बताऊं आपको, पहले मनमोहन सिंह जी यंग एज में हम इकट्ठे पढ़ते थे 1952 में हिंदू कॉलेज अमृतसर। और वो इंटेलिजेंट थे, बहुत बड़े शांत तबीयत के थे, मेरे दोस्त थे। हम इकट्ठे सवाल का सलूशन निकालते थे। वो जो प्रोफेसर मैथमेटिक्स थे वो मुश्किल सवाल हमें दे देता था ताकि हम इनको सॉल्व करके उन लड़कों को बताएं। इसलिए वो हम 2 टॉपर थे, और हम हर 2-3 दिन ना 10 बजे मिलके सवाल निकालते थे। तब से मेरे को जानते हैं। कितने साल आप लोग साथ रहे, पढ़े? यही 2 साल रहे, उसके बाद मैं अमेरिका चला गया और ये इधर होशियारपुर में पंजाब यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक्स करने लगे। मैं इधर पैक में फिर नौकरी की पंजाबी कॉलेज में, डायरेक्टर टेक्निकल एजुकेशन भी रहा। फिर अमेरिका चला गया, अभी 1 साल हुआ है, वापस परमानेंट आया हूँ। अंतिम बार कब बात हुई थी आपकी? अच्छा, एक बात मेरे को बस इतना याद है, क्योंकि जब प्राइम मिनिस्टर थे एक बार मेरे को चंडीगढ़ या दिल्ली मिले थे बगैर मेरे कॉल किए, और वो उसको इतना शरीफ आदमी थे और कुछ ह्यूमिलिटी बड़ी थी, तो मेरे को पहचान गया। वो कहता हंसराज की हाल है, तो बस इतनी जो हुई। उसके बाद मैं उधर अमेरिका में था, इधर ये अपने बिजी थे, कोई कांटेक्ट नहीं हुआ। यहाँ इनका घर भी, यहाँ कितने समय रहे होंगे मनमोहन सिंह जी, जो पीछे घर है? मनमोहन सिंह जी घर में नहीं रहे हैं, वो किराए पे उनकी लड़की मैनेज कर रही है, वो किराए पे रहते हैं, वो कभी इधर रहे आए नहीं है। लेकिन उनका घर है ये? हाँ, ये 727 पास है, मेरा 729 है। एक दोस्त के जाने का बहुत अफसोस होता है, मेरे को याद आता है, बहुत प्यार वाले थे एंड ही वाज अ ग्रेट मैन। और इंडिया का भी टैक्सेशन प्रॉब्लम उन्होंने सॉल्व किए थे, फाइनेंस मिनिस्टर फॉर विच इज वेरी वेल नोन। तो भगवान उसकी आत्मा को शांति दे, बहुत अफसोस हुआ है। शुक्रिया सर। तो हंसराज दोस्त हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह के, बता रहे हैं कि बहुत अफसोस है उनको उनके जाने का, और इकट्ठे वो न सिर्फ दोस्त हैं बल्कि सहपाठी भी उनके रहे हैं, और बहुत समय उन्होंने इकट्ठा बिताया था। देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का दुखद निधन हो गया है, पूरा देश शोक में है। इस वक्त हम चंडीगढ़ में हैं। चंडीगढ़ से भी डॉक्टर मनमोहन सिंह का विशेष नाता रहा है। इस वक्त हम उनके चंडीगढ़ वाले आवास के बाहर मौजूद हैं। ये जो घर आप देख रहे हैं जिसका नंबर है 727, ये चंडीगढ़ के सेक्टर 11B में है, और यहाँ पर डॉक्टर मनमोहन सिंह कभी रहा करते थे। फिलहाल यहाँ पर कोई नहीं है, सिर्फ एक केयरटेकर है जो इस घर की देखभाल करता है। घर पूरी तरीके से बंद है। डॉक्टर मनमोहन सिंह पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, और 1957 से लेकर 1966 तक उन्होंने बतौर सीनियर फैकल्टी, वो यहाँ प्रोफेसर रहे, बच्चों को अर्थशास्त्र पढ़ाया करते थे। चंडीगढ़ से विशेष उनका लगाव रहा है, चाहे चंडीगढ़ में उनका ये आवास हो या पंजाब यूनिवर्सिटी हो जहां वो पढ़ाया करते थे। और उनका जो ये घर है वो बताया जा रहा है कि उनकी बेटी के नाम पर फिलहाल है। मनमोहन सिंह यहाँ आखिरी बार 2018 में आए थे, जब पंजाब यूनिवर्सिटी में कार्यक्रम था। उसके बाद वो अपने इसी घर पर आए थे, लेकिन उसके बाद से वो यहाँ नहीं पहुंचे, क्योंकि इस दौरान उनका स्वास्थ्य बहुत ज्यादा ठीक नहीं रहता था, तो वो दिल्ली में ही ज्यादातर रहा करते थे। लेकिन यहाँ से उनकी बहुत सारी यादें जुड़ी हैं, यहाँ
के जो लोग हैं वो उनको याद भी करते हैं। लेकिन अब यहाँ कोई रहता नहीं है, घर खाली है, बंद पड़ा है, सिर्फ एक केयर टेकर यहाँ मौजूद है। मैं अपनी जानिब से हमारे प्राइम मिनिस्टर जनाब मनमोहन सिंह साहब के इंतकाल पर अपनी जानिब से, अपनी पार्टी की जानिब से उनके अफराद ख़ानदान को ताज़ियत पेश करता हूँ। और ये बात सच्चाई पर मुबनी है कि मनमोहन सिंह साहब एक पार्टीशन के रिफ्यूजी थे और उसके बाद उन्होंने अपनी ज़ाती मेहनत और ईमानदारी से वो तरक्की करते गए। RBI के गवर्नर और फिर भारत के फाइनेंस मिनिस्टर, फिर 2004 में वो इस मुल्क के वज़ीर आज़म बने। और मेरा मानना यह है कि उनके दौरे वज़ारत उज़्मा में वो एक भारत का एक पहला वज़ीर आज़म था, प्रधानमंत्री था, जिसने मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ और ख़ास तौर से मुसलमानों को अपलिफ्ट करने के लिए, उनको हक दिलाने के लिए उन्होंने बहुत कोशिशें की। और उनके इंतकाल से यकीनन हमारे वतन अजीज़ ने अपने एक ख़ास सपूत को खोया है। मैं तमाम मुल्क जो आज इस गम में शामिल हैं, गम में है, मैं उसमें शामिल। देश का के लिए बहुत बड़ा क्षति हुआ है। डॉक्टर मनमोहन सिंह ईमानदार, निष्ठावान, इस तरह का नेता बिरले ही मिल सकता है जिस पर कोई आरोप नहीं लगा हो, कुछ नहीं लगा। मंत्रिमंडल में मैं उन्हीं के मंत्रिमंडल में मंत्री था, उनके नेतृत्व में, और उनका बहुत बड़ा सहयोग हमको मिला जब हम रेल मंत्री थे। उनका निधन का समाचार सुन करके गहरा आघात लगा है। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनकी मृत आत्मा को, उनके सोल को शांति प्रदान करें और उनके शोक संतप्त जो परिवार है उनको भी शक्ति मिले। लालू जी, आप हमेशा उनके जन्मदिन पर या जब भी कुछ होता था तब फ़ोन करते थे, हम लोग को याद है, और बहुत अच्छे ताल्लुकात आपके उनके साथ हैं। बहुत अच्छा ताल्लुकात, मेरी प्रशंसा बहुत करते थे। उनके काल में ही रेलवे में भाड़ा कम किया गया, देश आगे उन्नति किया, काफ़ी उन्नति किया। 10 साल तक वो प्रधानमंत्री थे, आप लोगों को मालूम ही है। उनका नहीं रहे, बहुत तकलीफ हुआ हमको, काफ़ी तकलीफ हुआ। भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें। एक बहुत बड़ा वैक्यूम हो जाएगा वैसी नेता का, वैसे लोग जो वित्त विभाग पर एक बड़ी पकड़, आर्थिक मामलों के बड़े जानकार, लगता है कि वो एक अनुभव जो था उनके पास उसमें एक बड़ी कमी आएगी, बहुत गिरावट आएगी। बहुत बड़ी कमी आएगी। उनको इकोनॉमिस्ट के रूप में दुनिया में जाने जाते थे। आज देश में जब ज़रूरत है ऐसे लोगों को, उसकी कमी हुई हो गई बहुत भयंकर। अच्छा, एक बड़ा दिक्कत दिख रहे हैं कि आपने खुद भी ट्वीट किया है, जिस तरीके से बापूजी के भजन को लेकर लोगों को आपत्ति हो रही है। बीजेपी के लोग एक गायिका को गाने नहीं दे रहे हैं। आखिर ये किस तरह का माहौल बन रहा है देश में? देखा रात को गायिका को गाने नहीं दे रहा है और जय श्री राम बोलवाया जा रहा है। बहुत बुरा हाल है देश में। ठीक है, छोड़ो।